कटिहार के फासिया प्राथमिक विद्यालय में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। स्कूल की छुट्टी के बाद शिक्षक और अन्य स्टाफ चला गया, लेकिन तीसरी कक्षा का एक छात्र वहां फंस गया। बड़ी मुश्किल से इलाके के लोगों ने छात्र को बाहर निकाला। दरअसल ताजगंज फासिया वार्ड नंबर 45 निवासी पप्पू राय का पुत्र समर उर्फ गौरव कुमार स्कूल में तीसरी कक्षा का छात्र है। मंगलवार को स्कूल की छुट्टी के बाद समर स्कूल में ही सोता रहा। इस दौरान शिक्षक और अन्य स्टाफ ताला लगाकर स्कूल से चले गए। किसी का ध्यान बच्चे की तरफ नहीं गया। कुछ देर बाद जब समर की नींद खुली तो उसने बाहर निकलने की कोशिश की और सब कुछ बंद पाया। इस पर उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, मगर उसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंची। मदद की उम्मीद में समर खिड़की से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन खिड़की की सरिया में फंस गया और रोने लगा। इसी दौरान स्कूल के बाहर खेल रहे बच्चों की बॉल अंदर चली गई, जिसके बाद बच्चे बाउंड्री फांद कर अंदर गए और समर को रोते सुना। इसके बाद बच्चों ने ग्रामीणों को बुलाया। पहले ग्रामीणों ने स्कूल का ताला तोड़ा और फिर खिड़की की सरिया काटकर गौरव को बड़ी मशक्कत से बाहर निकाला। घटना के बाद छात्र सदमे में है, वहीं परिजन और ग्रामीणों ने आक्रोश जताया। कस के बोलो। सो गया था। कहाँ पे सो गया था? यहाँ पास। नींद आ गई थी? फिर क्या हुआ? फिर डरने लगा। हाँ? डर गया। डर गया। तो खिड़की से कैसे निकल रहा था बेटा? कोशिश कर रहे थे। कौन सा खिड़की से निकल रहा था? फंस गया था उसमें? हाँ। क्या फंस गया था तुम्हें? का। तब फिर कौन निकाला तुमको? बाहर से लोग सब आया? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? सवाल। किस क्लास में पढ़ते हो? 10 क्लास। पापा क्या नाम है? पप्पू राय। खिला पिला के बच्चा को भेजे तो स्कूल भेजे। आखिर स्कूल में आए तो देखना चाहिए कि कहाँ है ना है बच्चा। हम उसको देखेंगे तब स्कूल बंद करेंगे ना। बच्चा को बंद कर दिया, चल गया तो हम बच्चा सबको पूछे कहाँ है बच्चा, बोला क्या ना है, चला गया। वो खेलता होगा कहीं, हम सोचे यही कि खेलता होगा। तब यहाँ आए तो देखे बच्चा यहाँ पड़ा हुआ है। क्या हुआ तो बच्चा कैसे? बच्चा यहाँ फंस गया था। दूसरा आदमी गया है बुलाने के लिए, चलो वहाँ आपका बच्चा कहाँ है। यहाँ बच्चा सबको पूछता है, बच्चा वहाँ फंस गया बच्चा था। कैसे निकला बाहर? बच्चा ताला उला तोड़ के निकाले। बाहर में तो बंद था, तो कैसे आया? बाहर में बंद तो ताला तोड़ के गेंद आया वहाँ उस पर गेंद खेल रहा था। यहाँ 12 के पास गेंद गिरा तो बच्चा वहाँ दीवार पे खड़ा होके देख रहा था। यहाँ देखे गेंद तो यहाँ बच्चा को देख लिया, मुड़का देखा तो तब ठनक के आया, गया हल्ला करे वो रोड पे। तब यहाँ पे कुछ भी हो सकता था। बच्चा को कुछ भी ना, हम तो बाहर न खोजेंगे, कितना खोजेंगे तो हम बाहर खोजेंगे, लेकिन यहाँ अंदर में तो न खोजेंगे। इसमें क्या लगता है आपको, लापरवाही है क्या? लापरवाही ना, बच्चा को बड़ा फोन ले लेगा, वही फोन देखते रहेगा, लेकिन बच्चा को ध्यान नहीं देता है। जी, शिक्षकों के द्वारा क्लासरूम बंद करके चले गए थे, जिसके कारण जो है बच्चा फंस गया था स्कूल में। और ये लापरवाही है सरासर शिक्षकों का, मान के चलिए। या फिर यहाँ पर अभी जब हम लोग यहाँ पर आए तो एचएम हेडमास्टर का प्रभार लेने देने को लेकर के ही चल रहा है। तो नई एचएम अभी कल ही ज्वाइन की है, वो पदभार ग्रहण नहीं की है, उनको कोई जानकारी नहीं था इस विषय के बारे में। और जो टीचर्स हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ स्थानीय ग्रामीण को जब चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी तो वो लोग दौड़ करके आए और स्कूल के ताला तोड़ने में डर रहे थे कि शिक्षक के द्वारा कुछ केस या फंसा ना दिया जाए। तब हम लोगों ने बोला कि पहले जान बचाने की जिम्मेदारी है, केस मुकदमा बाद में देखा जाएगा। तो लोगों ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए ताला तोड़ करके बच्चे के जान बचाया। क्या हुआ था बच्चे को? बच्चा स्कूल में सोया हुआ रह गया था और वो क्लासरूम बंद करके मैडम चली गई। मैडम का यही कहना है। और बच्चा निकलने का प्रयास कर रहा था, लगातार रोए जा रहा था। और जब खिड़की से गर्दन बाहर निकाला तो गर्दन उसका खिड़की में फंस गया था, जिसके कारण उनका सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। और ये बहुत गंभीर समस्या है। बस लगभग अगर बच्चे को नहीं बचाया जाता, अगर वो रात भर इसमें बंद हो जाते तो जाहिर सी बात है उनको हदस से उनकी जान चली जाती। स्कूल में जो है टीचर लोग के द्वारा जो है ताला बंद करके चला गया था। छुट्टी के दौरान एक बच्चा स्कूल में छूट गया था जो कि सोया हुआ रह गया था। तो सारे टीचर तो चले गए थे ताला बंद करके, तो बच्चा निकलने का डर से निकलने का कोशिश करने लगा। तो खिड़की से जो बाहर निकलने का वो कोशिश कर रहा था, जो कि वो खिड़की में फंस गया था।
उसका गर्दन जो है आधा बॉडी बाहर था और गर्दन उसका खिड़की में फंस गया था। तो फिर वो चिल्लाने की कोशिश किया तो वो चिल्ला नहीं पाया। तो यहाँ पे कुछ बच्चे बाहर खेल रहे थे बैट बॉल, तो जिस बच्चे का बॉल जो है अंदर आया था, तो वो अंदर आया बॉल लेने के लिए। तो वो फिर देखा कि बच्चा खिड़की में फंसा हुआ है, तो वो बाहर जाके लोगों को बताया कि एक बच्चा खिड़की के क्लासरूम में फंसा हुआ है। तो फिर वहाँ के लोग फिर आए ताला तोड़ करके और बच्चे को निकालने का काम किया गया। बड़ी घटना हो सकती जी, बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, क्योंकि बच्चा डरा हुआ था, सहमा हुआ था और वो रो भी रहा था काफी देर से। रूम काफी अंधेरा था लाइट कटने की वजह से। तो अगर रात भर बच्चा छूट जाता तो बच्चा का जान भी जा सकता। जिम्मेवार और लापरवाही जिम्मेवार लापरवाही क्लास टीचर की है और स्कूल के शिक्षकों की है। प्रिंसिपल सर भी जो है, जी सर, हम लोग तो पहला गलती इन लोगों का देख करके जो है हम लोग सामाजिक लोग बोले कि ठीक है दोबारा ये गलती नहीं होना चाहिए। बाकी जो है स्कूल के ये वो अपना देख लेंगे कि क्या करना है। जी। घटना पर स्कूल की शिक्षिका कामायनी की सफाई भी आई है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बड़ा घटना था, बच्चा का गर्दन फंस गया। जी सर, बहुत बड़ी घटना है, लेकिन यही था कि लाइट नहीं थी, वो क्लास सबसे ज़्यादा अंधेरा है और बच्चा ना सबसे पीछे बेंच पर सो गया था। तो हम तो एक एक बच्चा को निकाले और हम देखे तो हमको वो दिखा नहीं। चूक कैसे हुई? अब क्या बोले, गलती यही हुई कि हम आपको मोबाइल लाइट से भी देखना था, यही अगर देख लेते तो यहाँ पे शिक्षिका लोग जो है वो सिर्फ मोबाइल देखते रहते हैं। नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। क्लास में आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि क्लास में हम लोग जब तक रहते हैं तो पढ़ाते ही हैं। कौन सा बच्चा था, क्या नाम था, किस क्लास में था? समर नाम का बच्चा है, किस क्लास में था? 3 क्लास। आपका क्या नाम है? कामायनी कुमारी। ठीक है। जी। गनीमत रही कि समय रहते बच्चों और ग्रामीणों की नज़र इस पर पड़ गई, वरना बड़ी अनहोनी हो सकती थी। इस लापरवाही को लेकर अभिभावकों और स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय प्रशासन की घोर लापरवाही और संबंधित शिक्षकों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप कर दोषी शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। TV9 के लिए कटिहार से करण कुमार की रिपोर्ट।